अरियान ने गुस्से में आकर इल्मीर को जो जोरदार धिका दिया था, अब उसका पछतावा उसके वजूद को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। अलमीर का खून आलूद चेहरा और हस्पताल की वो ठंडी दीवारें आरियान को बार बार ये एहसास दिला रही हैं कि उसने अपनी बीवी के झूठ की खातिर अपने भाई की जिंदगी दांव पर लगा दी है। दूसरी तरफ फबीहा, जो अब तक खामोशी से हर जुल्म सह रही थी, अब उसने एक ऐसी शेरनी का रूप धार लिया है जिसके सामने कोई नहीं टुक पाएगा। फबीहा ने फैसला कर लिया है कि वो अब मजीद अपनी बेगुनाही की सफाइयां नहीं देगी, बल्कि अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। घर के हाल में जब सब परेशान बैठे थे, अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आसिफ साहिब बिदखवासी में बाहर निकले तो देखा कि फबीहा ने घर में पुलिस बुलवा ली है और वो एक नई इज़्म के साथ खड़ी है। आसिफ साहिब ने हैरत से पूछा कि फबीहा, ये तुमने क्या कर दिया? अपने ही घर में पुलिस को बुलाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? फबीहा ने बुलंद और पुरातमाद आवाज में जवाब दिया कि अबू, मैं वो साबित करना चाहती हूं जो आपकी आंखें अब तक नहीं देख सकें। उसने अरियान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरियान साहब, आपको लगता है कि मैंने महक को धक्का दिया है। अब ये पुलिस फैसला करेगी कि सच क्या है। फबीहा ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए महक का वो सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया जो अब तक किसी के इल्म में नहीं था। फबीहा ने गर्ज कर कहा कि जब से बाबा ने इस घर की तमाम जिम्मेदारियां और चाबियां मेरे हवाले की हैं, तब से महक के सीने में हसद की आग जल रही है। उसने बताया कि महक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इस घर का निजाम अब फबीहा के इशारों पर चलेगा और उसे आराम करना पड़ेगा। फबीहा ने पुलिस को बताया कि महक ने मुझे सबकी नजरों में गिराने और ये चाबियां वापस लेने के लिए खुद ये सारा जाल बिछाया था। उसने इल्जाम लगाया कि कच्चन में तेल महक ने खुद गिराया था ताकि वो गिरने का नाटक कर सके और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। फबीहा ने रोते हुए मगर मजबूत लहजे में कहा कि महक ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन वो बदकिस्मती से खुद ही इस गड्ढे में गिर गई। उसने पुकार कर कहा कि महक का बच्चा अगर इस दुनिया से गया है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है, उसका अपना लालच और उसकी अपनी जुलन है। आरियान ये सब सुनकर गुस्से से पागल होने लगा और फबीहा की तरफ बढ़ा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं रोक लिया। फबीहा ने आरियान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आरियान, पछतावा तो तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है, क्योंकि तुमने उस औरत के लिए अपने भाई का सर फाड़ दिया। फबीहा ने आसिफ साहब से कहा कि अबू, मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन महक ने उस घर को मैदान जंग बनाकर रख दिया है। पुलिस ने घर की तलाशी लेने और बयानात लेने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे पूरे मोहल्ले में बदनामी होने लगी। आसिफ साहिब अपना सिर पकड़कर बैठ गए कि मेरा हंसता बसता खानदान किसकी नजर खा गया और अब यह मामला थाने कचहरी तक पहुंच गया है। शाहवेर और ईमान भी ये मंजर देखकर दंग रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि फबीहा इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। फबीहा ने साफ कह दिया कि अब जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, वो इस घर से पुलिस को वापस नहीं जाने देगी। महक, जो हस्पताल में पड़ी रियान को अपनी अंगलियों पर नचा रही थी, अब वो इस नई मुसीबत के बारे में सुनकर दहल उठी है। उसे डर लगने लगा है कि अगर पुलिस ने सख्ती से तफ्तीश की तो कहीं उसकी तमाम चालें उल्टी न पड़ जाएं। इरियान अब अस्पताल में बेहोश पड़े इल्मीर को देखता है और फिर फबीहा के इन इल्जामात के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। क्या वाकई अरियान ने अपनी मासूम भाभी पर बहतान लगाया है? क्या महक इतनी गर सकती है कि अपने बच्चे को मेहरा बना ले? फबीहा ने अब फैसला किया है कि वो इस घर के हर कोने से महक के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी और उसे जेल भिजवा कर रहेगी। अलमीर की हालत अभी भी नाजुक है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उसे होश न आया तो ये केस मजीद पेचीदा हो जाएगा। घर का हर फर्द अब शक की नजर से एक दूसरे को देख रहा है और भरोसे की हर कड़ी टूटकर बिखर चुकी है। क्या फबीहा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या महक की शातिर चालें उसे एक बार फिर मुजरिम बना देंगी? आरियान का पछतावा उसे किस तरफ लेकर जाएगा? क्या वो अलमीर से माफी मांग पाएगा या ये भाइयों की दुश्मनी नस्लों तक चलेगी? आसिफ साहिब की इज्जत का जनाजा तो निकल चुका है, अब देखना यह है कि उस मलबे से सच्चाई का सूरज कब तुलुआ होता है। देखिए ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्त, जहां फबीहा का ये कदम पूरे खानदान की तकदीर बदल कर रख देगा। साजिशों के इस घर में अब कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि अब कानून ने इस घर की दहलीज पर कदम रख दिया है।